हेलो दोस्तों, आपका अपने चले शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। ये जो टाइम है तो एरा ऑफ कंपटीशन है। ओके, तो इसी क्रम में मैं आज सॉइल के बारे में एक टॉपिक लेकर आपको सेपरेट टॉपिक लेकर आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं या जो आने वाले हैं, ओके, तो उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और एक ऐसे ब्रीफ नोट्स आपको मैं बनवाने की कोशिश करूंगा कि आपको उसके पढ़ने के बाद अलग से आपको ज़रूरत ना पड़े। ओके, क्योंकि मैं इसमें जितने भी मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक आ सकते हैं तो मैंने इस पर मेंशन किया। ओके, तो इसी क्रम में मैं जो ब्लैक सॉइल है एक सेपरेट टॉपिक के ऊपर मैं अपने नोट्स प्रिपेयर किया हूँ और इसी के ऊपर मैं जितने भी फैक्ट्स हैं, आने वाले फैक्ट्स हैं, ठीक है, साथ ही जो आए हुए हैं उसको मैं मेंशन करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनाया हूँ। ओके, तो आप किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टेट एग्जाम से लेकर के अलावा जितने भी पीसीएस यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसी कड़ी में मैं आज जो आपको डिस्कस करूंगा, जो मेरे नोट्स का जो मैं समरेज करके ब्रीफ एक नोट्स प्रिपेयर किया हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ये सॉइल हमारी है, ब्लैक सॉइल है, तो ये इंडिया के कितने परसेंट एरिया को कवर करती है। ओके, तो यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल है वो लगभग इंडिया के हमारे जो इंडिया का वो 16% एरिया को कवर करती है। ओके, इसके साथ ही तो ब्लैक सॉइल का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। जो बेसाल्ट चट्टाने हैं उनके टूटने से हमारे ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका जो रंग होता है, काला रंग जो होता है वो होती है टाइटेनोफेरस मैग्नेटाइट के कारण। ठीक है, तो जो काला ब्लैक जो इसका कलर होता है वो टाइटेनोफेरस मैग्नेटाइट की प्रेजेंस के कारण इसका रंग ब्लैक होता है। ओके, ब्लैक सॉइल का जो विस्तार है, इसका जो एक्सपेंशन है वो कहाँ पे है, तो देख लेते हैं। जो इसका विस्तार है, जो बेसिकली पाई जाती है जिस रीजन में, वो है दक्कन के पठार। ओके, दक्कन के पठार महाराष्ट्र के कुछ भाग, महाराष्ट्र का कुछ भाग इसमें शामिल है, गुजरात है हमारा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों में, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों में। ओके, एवं दक्कन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्कन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, कहाँ पे, दक्कन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपर, साथ ही जो इसका है दक्कन के पठार महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात और आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। ओके ओके, तो देखते हैं मैप के द्वारा इसको। प्रदेश के जो निचला वाला पार्ट है, ठीक है, बालाघाट पर्वत श्रेणी है, ये सब हमारी क्या है कि दक्कन प्लेटू के अंतर्गत आ जाती है। तो इसमें जो इसका विस्तार वो दक्कन के पठार से लेकर महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में, ये जो महाराष्ट्र का यहाँ पे कुछ पार्ट है यहाँ पाई जाती है। ठीक है, साथ ही गुजरात रीजन में पाई जाती है यहाँ पे। ओके, गुजरात है, इसके बाद आंध्र प्रदेश रीजन है हमारा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु का ये जो पार्ट है तमिलनाडु में, साथ ही गोदावरी जी जो हमारी रिवर गोदावरी है, ये यहाँ से गोदावरी हमारी बह रही है, और हमारी जो कृष्णा रिवर है ये कृष्णा रिवर है। तो जो ये कृष्णा रिवर है ये कृष्णा रिवर है, और गोदावरी, तो गोदावरी और कृष्णा नदियों के उत्तरी मैदान में पाई जाती है, मतलब उत्तरी भागों में इसका विस्तार क्षेत्र है। ठीक है, ब्लैक सॉइल का। और साथ ही यह जो पाई जाती है वो दक्कन जो हमारा पठार है इसके उत्तर और पश्चिमी रीजन में, मीन्स हमारा जो ये पूरा रीजन है यहाँ मध्य प्रदेश से लेकर ये महाराष्ट्र और गुजरात का कुछ पार्ट से लेकर ये हमारा संपूर्ण दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में इसका जो विस्तार क्षेत्र है। ओके दोस्तों, तो इसके बाद चलते हैं।
तो हमने मैप के द्वारा इसको समझने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारी ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल को और किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमें पता है कि जो हमारी जो कपास होती है वो सबसे ज्यादा जो उसकी पैदावार होती है, जिससे सबसे ज्यादा उसकी प्रोडक्शन होता है, वो हमारी ब्लैक सॉइल में ही होता है। ओके, तो इसके जो अन्य नाम हैं वो रेगुर तथा कपास वाली काली मिट्टी है, ठीक है। तो इसको रेगुर और कपास वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके बाद देखते हैं जो ब्लैक सॉइल है तो वो शुष्क ऋतु में, ठीक है, शुष्क ऋतु में मीन्स ड्राई सीजन में, तो ड्राई सीजन में हमारी उसमें क्या पड़ जाती है, चौड़ी दरार पड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये जो काली मिट्टी है ये बहुत ही दलदल होता है इस मिट्टी में, इसमें नमी की जो मात्रा होती है इसमें बहुत ही ज्यादा होती है, इसकी वजह से क्या होती है, ये चौड़ी दरार इसमें पड़ जाती है। जैसे ही ये ड्राई या शुष्क जब हवाएं चलती हैं हमारी ट्रेडमिल, तो उस टाइम पे क्या हो जाती है, ये चौड़ी दरार पड़ जाती है इसमें। साथ ही ये लंबी अवधि तक नमी को धारण करने की जो इसकी क्षमता है वो एक लंबे समय तक ये नमी को धारण करती है, ठीक है। साथ ही जल धारण क्षमता अधिक होती है, जल धारण क्षमता इसकी क्या होती है, अधिक होती है। इसको मैंने एरो के द्वारा डिनोट किया। इसमें चूना है, लौह है, मैग्नीशियम, एल्यूमिना है, पोटास, इसकी क्या होती है, अधिकता होती है। किसकी होती है, चूने, लौह, मैग्नीशियम, एल्यूमिना और पोटास की अधिकता होती है, ठीक है। साथ ही इसमें फास्फोरस है, नाइट्रोजन है एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। क्या होती है, जैव पदार्थों की कमी होती है। किसकी होती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की। ओके, साथ ही इसमें जो इसकी मुख्य फसलें हैं, जो हमारी ब्लैक सॉइल में जो मुख्य पैदावार होने वाली जो मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, कपास है, ज्वार है, मक्का है, दलहन है, संतरे हैं, खट्टे फल इत्यादि की इसमें खेती की जाती है। ओके दोस्तों, तो हमने आज ब्लैक सॉइल के बारे में, इसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखना है और किसी भी एग्जाम के लिए, वनडे के किसी भी स्टेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा मिट्टियों से रिलेटेड आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, इसलिए आपको इसको 1 से 2 टाइम वॉच करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है दोस्तों। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी कड़ी में नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।